प्यारे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे आज आप लोगों के बीच में एक सूचना लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी एमएसपी ने भी बच्चों से संबंधित जो बच्चों की दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम हैं और पेपर के सुझाव एकदम सीबीएसई बोर्ड की तरह देना शुरू कर दिया है। इससे पहले बोर्ड इतना सजग कभी नहीं था। आपको उन्होंने सिलेबस दिया, पाठ्यक्रम दिया, मॉडल पेपर दिया, जो कि अभी मैं मॉडल पेपर करा भी रहा हूं, सॉल्व करा भी रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं, वो भी मैं करा रहा हूं। और अभी अभी सूचना मिली है कि बच्चे कैसे पढ़ाई करें और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें, और बाकी के बचे हुए जो दिन हैं उसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, मैं आश्चर्यचकित हूं इस बात को लेके। ये सारी बातें सीबीएसई बोर्ड में होती थी, लेकिन अब सजग हो गया है हमारा बोर्ड। इसी तरीके से निवेदन है कि मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे शिक्षक बंधु हैं, मेरे साथी हैं, वो भी बच्चों के प्रति सहयोग करना प्रारंभ कर दें, जिससे वो भी अनुकूल क्रिया करते हुए इस बोर्ड परीक्षा में टॉप से टॉप मार्क्स ला सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस नोटिस को। ये मेरी तरफ से नोटिस नहीं है, मैं टिप्स नहीं दे रहा हूं, हाँ, लेकिन मेरे टिप्स आपको इसमें मैच करते हुए मिलेंगे। ठीक है, हाँ, देखिए ध्यान से। ये है हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल परीक्षार्थियों लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव। ये सुझाव दिए गए हैं कि आप ऐसे ऐसे पढ़ाई कीजिए, आपके लिए आसान होगा। कैसे? पहला पॉइंट उन्होंने दिया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर पाठ्यक्रम तथा मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। उनकी भली भांति अध्ययन जरूर कीजिए। मैं करा भी दिया हूं, आप मॉडल पेपर जाके देखिए, कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर से आगे बढ़ें। विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी बनाकर पढ़ें। हाँ, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, और सबका टाइम टेबल अलग होगा, अपने तरीके से पढ़िए। साथ ही साथ जिससे सभी विषयों को निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके, यानी सभी सब्जेक्ट को हमको फाइंड आउट करना है, उसमें लेना है। जैसे देखिए, हाई स्कूल वाले में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 विषय होते हैं, 6 विषयों को आप बराबर समय दीजिए। ऐसा नहीं कि गणित सर पढ़ाते हैं तो केवल गणित के लिए ही, ठीक है। इसीलिए मैं अभी समय आने दीजिए, मैं और भी सब्जेक्ट के टीचर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पे। यदि किसी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा स्पष्ट ना हो सके तो ससमय विषय अध्यापक से संपर्क कर समझ लें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए आपका बोर्ड आपके प्रति कितना सजग है, ये कह रहे हैं। पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। वेरी गुड। जो 3 घंटे 15 मिनट मिलता है आपको, उसमें बोर्ड कितना सजग है। देखिए, 15 मिनट आपको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे आपको पूरा प्रॉपर वे में क्वेश्चन को लिखने में, उसका सोल्यूशन लिखने में आपका समय जाए। अच्छा, इसके आगे इन्होंने क्या कहा है, जरा ध्यान से देखें। पुनरावृत्ति के साथ साथ प्रबंधन करें और माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्रों को समय पर हल करने का प्रयास करें, यानी प्रैक्टिस कीजिए। मॉडल पेपर जो आए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। और ये यूट्यूब पर उनकी जानकारी है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ध्यान से देखिएगा कि खंड अ जो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और खंड ब वर्णात्मक होगा। जो 20 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी वाले बताते हैं हाई स्कूल में, अभी मैं हाई स्कूल की बात कर रहा हूं, अभी कक्षा 12वीं की भी बात करूंगा। ये सेम टू सेम नोटिस दिया आया हुआ है। तो 2 पार्ट होंगे, एक खंड अ बहुविकल्पी वाले, और बाकी दूसरा पार्ट भी वर्णात्मक होंगे, यानी उसको डिस्क्रिप्टिव होगा, लिख के आपको उसका सोल्यूशन देना होगा। यही बात उन्होंने कहा कि ओएमआर सीट मिलेगी, जिसके लिए आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन को देना होगा, और वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तरगत परंपरागत उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे। ओएमआर सीट को उत्तर निश्चित हो जाने पर ही सावधानी पूर्वक भरें, हाँ, वहां जल्दीबाजी न करें। अच्छा, ये तो बात की बात है, राइटिंग कटिंग वगैरह ना करें, नहीं तो प्रश्न के आंसर आपको सॉल्यूशन उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीजें हैं। और प्रश्न पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद निर्देशों को समझने के बाद ही उत्तर लिखना शुरू करिए। बोर्ड पेपर में जाने के बाद हम निर्देश नहीं पढ़ते भाई। निर्देश जो सेम टू सेम आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा, उसको हम पहले ही करा चुके हैं और बता भी चुके हैं उसके निर्देशों को। ध्यान से जाके वीडियो में देख लीजिएगा। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न में दी गई प्रश्न संख्या अंकित है, खंडवार है, सब कुछ है। स्वच्छता, हाँ, कॉपी लिखने की जो राइटिंग की है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। स्वच्छता और स्पष्टता से लिखें।
जब टीचर आपकी कॉपी को पढ़ ही नहीं पाएगा तो आपको नंबर कैसे मिलेगा? तो इसके लिए जरूरी है क्या कि आप कॉपी साफ साफ लिखें और स्पष्ट लिखें। ये बोर्ड कह रहा है कि आप नंबर जिससे ज्यादा से ज्यादा मिले आपको। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो ले कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चन को छोड़ के रखते हैं या अथवा वाले क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, दोनों के क्वेश्चन छोड़ के रखे हैं। तो हम करते क्या है कि पेपर कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया है, लेकिन दिक्कत वहीं होती है, क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। बाद में आके पेपर खोलते हैं तो पता चला कि ये क्वेश्चन यार छूट गया, हम कर नहीं पाए। तो सुनिश्चित कर लें। देखिए क्या बात है, पूरा बोर्ड एक एक पॉइंट बोल के वो आपको समझा रहा है कि ऐसा करो बेटा, ऐसा मत किया करो। अच्छा, अब ये हिंदी विषय के लिए है, हम गणित पे आ जाए। गणित विषय के लिए हम चर्चा हाई स्कूल की कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब गणित पे बात करते हैं। यानी गणित विषय विषय नहीं है, ये अपना प्यार है, अपना दिल है। देखिए अब इसमें क्या बात हो रही है, क्या बोर्ड क्या कह रहा है आपसे? सामान्य रूप से विद्यार्थी अन्य विषयों की अपेक्षा गणित को पढ़ना और लिखना कठिन मानते हैं। बोर्ड भी ये बात मानता है कि गणित विषय आपके लिए क्या है, कठिन है। लेकिन मेरे बच्चे कभी भी गणित विषय को कठिन नहीं मानते। सबसे आसान विषय किसको मानते हैं? गणित को। 100 to 100 लाना है कि नहीं लाना है? हाँ, इसी में लाएंगे। कैसे? गणित में निरंतर अभ्यास किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। इसीलिए तो आपको डेली शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। वही क्वेश्चन बार बार आता है, नंबर बदल बदल के। हाँ, विद्यार्थी हो गणित विषय की तैयारी है, महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं। पहला सुझाव इन्होंने क्या दिया है? पहला सुझाव देखिए, सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम को अपने सुविधानुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लीजिए। यानी जितने बचे हुए दिन हैं उसके हिसाब से, अपने हिसाब से क्या करिए, उसको डिवाइड कर लीजिए, किसको कैसे पढ़ना है। हाँ, बस याद रहे कि कठिन जो टॉपिक है उसको ज्यादा समय दें, जो कठिन टॉपिक है उसको ज्यादा समझे, और जो आसान टॉपिक है उसको समय ज्यादा न दें, पता चले आसान में ही ज्यादा समय दिए पड़े हैं। अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर, यानी फार्मूला लिख कर जहां पढ़ते हैं वहां चिपका लें और बार बार उसको याद करें। अच्छा सर जी, याद भी करना पड़ेगा? हाँ, याद करेंगे तभी प्रैक्टिस बढ़ेगी। फिर से अध्याय से संबंधित सभी नियमों के मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, यानी अपना नोट्स बनाइए स्वयं का रिवीजन करने के लिए। परीक्षा के समय में आपको आसानी होगी उस टाइम में जब अपना नोट्स रहता है, क्योंकि अपनी भाषा हमको समझ में आती है, दूसरे की भाषा नहीं समझ में आती। गणित में जो टॉपिक आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार कर लें और उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें, यानी उस पर पकड़ अपनी मजबूत कर लीजिए। परीक्षा के पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति और प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरण और प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। सेम टू सेम वही पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है। आगे बढ़े। हाँ, अब गणित में इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से समझें कि ज्यामिति वाले जितने भी सवाल हैं उसमें रचना से संबंधित प्रश्नों की तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि ये समय आपका ज्यादा लेते हैं। आपको रचना कैसे बनता है उसको ध्यान से देखें। ज्यामिति में रचना से संबंधित चित्र बिंदु को बनाकर पहले से ही चरणबद्ध तरीके से आप लिख कर अभ्यास कर लें, नहीं तो उस टाइम में आपको लिखना ही नहीं आएगा। पता है सब कुछ लेकिन लिख नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तब हो जाएगा सब। त्रिकोणमिति में सर्वसंख्या लिख लें। सर्वसंख्या मतलब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसंख्या है भाई। इसको लिखकर आप याद कर लीजिए। ऊंचाई दूरी वाले सवाल आप हल करिए। गणित में जिन टॉपिक पे अधिक अंक निर्धारित है उन टॉपिक्स की पुनरावृत्ति कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उस पर समय दीजिए। अच्छा, आपने सही सही उतारा है कि नहीं ये भी सुनिश्चित करिए, यही तो प्रैक्टिस करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट गणित में होता है चरणबद्ध तरीके से सभी चरण को स्टेप बाय स्टेप करिए, क्योंकि आपका जो मार्क्स मिलता है वो स्टेप मार्किंग है। आप पहले के जैसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं आया है तो आपका पूरा पूरा नंबर काट दिया जाएगा। इस स्टेप पे आधा नंबर है तो इस स्टेप पे आधा नंबर है, फिर इस स्टेप पे आधा नंबर है, फिर इस स्टेप पे आधा नंबर है। ऐसे आधा आधा नंबर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 नंबर वाले सवाल, 1 नंबर वाले सवाल 2 पार्ट में आधा आधा नंबर करके 2 स्टेप में हो जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखिए। कम से कम 3 स्टेप अगर आपके सही हैं तो 1.5 नंबर तो मिले, आधा नंबर भले कट जाए आंसर नहीं सही आया है तो इसलिए स्टेप को जरूर ध्यान दें। चित्र और ग्राफ को भी बड़े अच्छे तरीके से बनाना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
अच्छा, दोनों तरफ परीक्षा में दोनों तरफ पेज होते हैं। ये लास्ट वाली लाइन हम सिखाना चाहते हैं आपको, और ये बार बार हम बोर्ड ने भी ये बात कह दी और मैं बार बार ये कहता भी हूं कि कैसे 100 में 100 नंबर पाया जाता है। उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ पेज पर लिखें, दोनों तरफ लिखिए। रफ कार्य के लिए ऊपर ऐसे रफ लिख दीजिए, ROUGH लिखिए, या फिर आप हिंदी में सीधा रफ लिख दीजिए। लिखने के बाद ऐसे लाइन खींच लीजिए दाहिनी तरफ, अपने दाहिनी तरफ लिखने के बाद रफ करने के बाद ऐसे 2 लाइन काट दीजिए, चाहे एक ही लाइन काट दीजिए। यही बात इन्होंने भी सिखाया है। देखिए, फिर अंतिम पृष्ठ पर दाहिनी ओर मार्जिन करें और उस पृष्ठ पर ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित करके रफ कार्य के पश्चात एक तिरछी रेखा खींच दें। लीजिए भाई, आपको रफ करना भी बोर्ड सिखा रहा है। आपका बोर्ड आपसे कितना प्यार करता है, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देना चाहता है। एक टीचर की बात बार बार आपको सिखा रहा है कि ऐसा करिए बेटा, जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और खुश रहें। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट का है। अब हम 12th पे आते हैं। 12th में देखिए सीधा गणित विषय की तैयारी हेतु सुझाव क्या दिए गए हैं। सेम टू सेम गणित में अध्ययन के अभ्यास की निरंतरता बनी रहे, आशानुरूप परिणाम प्राप्त किया जा सके। गणित विषय की तैयारी करने हेतु उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। फिर से इन्होंने वही बात कही है कि इस वेबसाइट पे जाकर क्या करिए, आप पीछे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन PYQ देख लीजिए, मॉडल पेपर देख लीजिए। वैसे देखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आपको मॉडल पेपर करा ही रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं। क्लास 12th मैथ वाले बच्चे ध्यान दें, हाँ बस उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। अपनी स्वयं की समय सारणी बना ले, जैसे कक्षा 10 की बात थी वैसे ही 12 वालों के लिए भी यही बात सिखाई गई है। और आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, यदि कोई टॉपिक या प्रश्न अस्पष्ट है, यानी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो विषय अध्यापक से संपर्क कर उन्हें स्पष्ट कर लें, यानी समझ लें। टीचर्स बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। मैं आपको हर बार कहता हूं, ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। चाहे कोई भी गुरु, मैं ही पढ़ाऊं ये जरूरी नहीं है, कोई भी पढ़ा रहा है भाई, उससे आप पढ़िए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। ठीक है, मैं इस पे काम करने जा रहा हूं बोर्ड पेपर के लिए। 1 दिसंबर के बाद से आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस पे और ज्यादा काम करने वाला हूं आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का सहयोग और प्यार इस चैनल के लिए बना रहे बस। उसके बाद देखिएगा, अध्यायवार सूची बनाकर उसका अध्ययन कक्ष में चिपका लें और कंठस्थ करें। वही फार्मूले की बात कह रहे हैं, ये जो हाई स्कूल में कहे हैं बस वही चीज यहां पर भी कही गई है। ठीक है, सेम टू सेम ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें, प्रश्न पत्र में जितना हल स्पष्ट हो बस उसी को लिखिए। मैं इसका PDF भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ सर जी, ग्रुप कैसे, ग्रुप कैसे, ग्रुप कैसे? आप इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम व्हाट्सएप का लिंक दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाके, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तुरंत ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन लिखा आएगा, उस पर आप तुरंत ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। उसी व्हाट्सएप पे ही हम सारे PDF प्रोवाइड करते हैं, लगातार PDF वहीं प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं, मेरी सोच है कि आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने में मैं मदद कर सकूं। जितना मैं मदद कर पाऊंगा उतना मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा, मैं अपने आप में खुश रहूंगा कि हाँ मैं अपने आप को इस काबिल बनाया कि आप लोगों के हल को, यानी बोर्ड पेपर में आपके हेल्प मैं कर सकूं, सहायता कर सकूं। इसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और आपके सुझाव भी उस ग्रुप में आप मुझे दीजिए। जब ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो सुझाव दीजिए, सुझाव आपके हम जरूर मानेंगे, आपके ही सुझाव के आधार पर ही काम करेंगे। अगर वो योग्य होगा काम करने लायक तो लगातार हम काम कर रहे हैं। आपका एग्जाम फरवरी में है, आपको पता है ना, 24 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो गया है, मतलब होगा 2025 में। तो इसकी तैयारी आप अभी से करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। हाँ, किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पे, मैं नंबर भी लिख दे रहा हूँ, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं इस पर आपको व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी और माँ सरस्वती और माँ विंध्यवासिनी से मैं यही कामना करता हूं कि आपका 100 to 100 वाला सपना पूरा हो।
मेरे साथ जुड़े रहिए, जरूर होगा। धन्यवाद।